हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयरन की डिफेंस की आज की सीरीज। चलिए बात करते हैं। जीई और एचईएल एक 1.5 मिलियन का डील फाइनलाइज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 99 F414 जीई INS6 इंजन के लिए जो 2010 की 1 मिलियन डील से बढ़ गया है ड्यू टू इन्फ्लेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टीओटी का इंक्रीज 56% से 80% तक। ये डील मार्च 2025 तक फाइनलाइज होने की उम्मीद है और पहला इंजन एचएएल की बेंगलुरु फैसिलिटी से अप्रैल 2028 तक रोल आउट होगा। पहले इंजन तेजस मार्क सेकंड प्रोटोटाइप्स को पावर करेंगे और बाद में इंडिया में टीओटी के अंडर मैन्युफैक्चर होंगे। ये डील 40M का मार्क 1 जेट्स और TDBF प्रोटोटाइप्स को भी सपोर्ट करेगा, जिसे 2038 से 2039 तक टोटल ऑर्डर 200+ यूनिट्स क्रॉस कर जाएगा। INS6 वेरिएंट जो FADEC और इम्प्रूव्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है, वही थ्रस्ट प्रोवाइड करता है जो F414 इंजन्स FA18E/F और KF21 में यूज होते हैं। जी का F414 इंजन परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और लाइफ साइकिल कॉस्ट इंप्रूव करता है 80% TOT के साथ। एचईएल इंडिया की डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस को भी मजबूत बना रहा है। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। इंडिया में Su-30 मार्क 1 फ्लीट का राज, चाइनीज ऑटोनॉमी वर्सेस रशियन सुपरविजन। इंडिया के Su-30 मार्क 1 जेट्स पर रशिया का स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, जिसमें छोटी मॉडिफिकेशंस भी उनकी अप्रूवल के बिना पॉसिबल नहीं। अनऑथराइज्ड चेंज से वारंटी लॉस, स्पेयर पार्ट्स सप्लाई डिस्टरप्ट होने और टेक्निकल सपोर्ट खत्म होने का रिस्क है। इंडिया एचईएल के थ्रू जेट्स असेंबल करता है, लेकिन AL-31FP इंजन जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए अभी भी रशिया पर डिपेंड है। दूसरी तरफ चाइना ने Su-27/30 सीरीज को रिवर्स इंजीनियर करके J/11 और J/16 डेवलप किए, जो पूरा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इस वजह से चाइना सेल्फ सफिशिएंट हो गया है और ग्लोबल मार्केट में कम्पीट भी कर रहा है। इंडिया मॉडिफिकेशन फ्रीडम चाह रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से प्रोग्रेस स्लो है। ये कंट्रास्ट दिखाता है कि टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी कितनी जरूरी है, जो इंडिया को ज्यादा इंडिजिनाइजेशन की तरफ पुश कर रहा है। पढ़ते हैं एक और खबर की ओर। गवर्नमेंट न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन एलो करेगी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इंडिया के न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोलने का प्रपोजल दिया है और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs पर रिसर्च के लिए ₹20 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन अनाउंस किया है। टारगेट है 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करने का और 2033 तक 5 इंडिजीनियसली डेवलप्ड SMRs को ऑपरेशनल बनाना। इंडिया अभी 8.1 GW प्रोड्यूस करता है और 2032 तक 20 GW का टारगेट है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, जिससे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो सके। ये प्लान इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन को नेट जीरो एमिशंस की तरफ सपोर्ट करता है और न्यूक्लियर एनर्जी लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।